2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया के नाम हो चुका है। छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में भारत को 6 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा है और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वर्ल्ड कप में हरा दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में भारतीय टीम की हार हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया है। 6 विकेट से बड़ी हार भारत को झेलनी पड़ी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 240 रन बनाए थे और उसके बाद जो गेंदबाजी को काम करना था वो गेंदबाजी उतना अच्छा काम कर नहीं पाई। ट्रेविस हेड ने तूफानी शतक जड़ा, 137 रन बनाए। मार्नस लाबुशेन ने अर्धशतक जड़ा और यहां पर विराट कोहली की बात करें 52, रोहित शर्मा 47, गिल 4 रन बनाकर आउट हुए थे, श्रेयस अय्यर 4, रविंद्र जडेजा। इन पर भी बात होगी, बहुत बात होगी इन पर। आपको अहमदाबाद भी लेकर चलेंगे। इसके बाद अहमदाबाद स्टेडियम के बाहर से किस तरीके से लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है लोगों का। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, भारत वर्ल्ड कप 2023 के खिताब पे अपना कब्जा नहीं जमा पाया है। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से भारत को हरा दिया। मोनू, बिल्कुल, ये करारी हार है, ये हार चुभने वाली है। 140 करोड़ देशवासियों को ये हार, ये कहीं ना कहीं दिल तोड़ने वाली हार है। और वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप तो नहीं हो गया अपना यार, अब तो अरमान सारे टूटे हिंदुस्तान के। क्योंकि देखिए, आपकी इस हार में कई सारी कमियां हैं। आपकी गेंदबाजी उस तरीके की नहीं थी जो कहते हैं ना अव्वल दर्जे की है, आज वो दर्जे की नहीं दिखाई दी। आपके स्पिन गेंदबाजों का विकेट ना लेना बीच के ओवर में, ये कहीं ना कहीं आपको इस हार का सबसे बड़ा कारण अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। क्योंकि ये दोनों गेंदबाज, चाहे उसमें रविंद्र जडेजा हो, कुलदीप यादव हो, विकेट टेकिंग गेंदबाज है, लेकिन आज विकेट लेस गए दोनों गेंदबाज। तो ये जो स्पिन का जाल था वो टीम इंडिया नहीं कर पाई। क्योंकि मैक्सवेल ने विकेट निकाला, आपने जो पार्ट टाइमर है, लेकिन यहां से तो किसी ने विकेट नहीं निकाला स्पिन गेंदबाजों ने। और बल्लेबाजों का देखिए खराब शॉट सिलेक्शन, और उसके बाद स्पिन गेंदबाजों का विकेट ना लेना, और जो सेट बैट्समैन है उनका आउट होना, कहीं ना कहीं 3-4 चीजें हैं। और उसके बाद फिर जब स्पिन गेंदबाज अटैक पर आए तो आपने स्लिप नहीं लगाई, और वो जो डिफेंसिव अप्रोच कैप्टनसी में वो भी रोहित की सामने हमें दिखाई दी। तो ये 4-5 कारण रहे आज के हार के। सिराज, बिल्कुल, देखिए खराब विकेट कीपिंग मेरे हिसाब से आज बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। उसके अलावा रोहित शर्मा वो उस समय गलत शॉट खेलकर आउट हुए, शुभमन गिल गलत शॉट खेलकर आउट हुए। फाइनल का प्रेशर था, लेकिन आपको जब पता है कि 1-2 विकेट्स जल्दी गिर जाते हैं, उसके बाद आपको अपनी जो गेम है उसमें चेंज। और मैं तो मानता हूं कि हर डिपार्टमेंट में आज ऑस्ट्रेलिया ने ओवरकम किया इंडिया को। मोनू, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो और चाहे बॉलिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट्स में ऑस्ट्रेलिया ने आज गलतियां की नहीं है। और टीम इंडिया की जब हम बात करेंगे तो तीनों डिपार्टमेंट्स में ही बहुत सारी गलतियां आपको नजर आएंगी। आज कुछ खामियां नजर आएंगी। और वो कहते हैं ना कि जब आपका ऑफ डे आता है, आप ये नहीं चाहते कि फाइनल के दिन आपका ऑफ डे आए। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि इस बार कभी ऐसा होता है ना कि यार वो झटका मिला नहीं था इंडिया को जो मिलना चाहिए था। लीग स्टेज में आपने हराया, एक तरफा हराया था। ये और कॉन्फिडेंस इसलिए हम कह रहे हैं और कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके रोहित ने टॉस के टाइम कहा था कि हम तो बैटिंग करना पसंद करेंगे। लेकिन आप बैटिंग तो करना पसंद करोगे, लेकिन आप 240 में कैसे जीतोगे? मुझे ये सवाल आपसे पूछना है। अगर आपको यहाँ पर रन बना, ड्राई सरफेस है, ऐसा भी नहीं कि यार गेंद बहुत ज्यादा हरकत करेगी। और इस मैच में चिराग आप तभी वापस आ सकते थे जब आप 100 के अंदर 4 या 5 खिलाड़ियों को आउट कर सकते हो। क्योंकि देखिए मूवमेंट होगा, विकेट में हरकत करेगी, लेकिन शुरुआती ओवर में ही करेगी। अंडर लाइट सेकंड इनिंग जब आप बल्लेबाजी करते हो तो आपने 10-15 ओवर में आपने सिर्फ 3 ही विकेट लिए और उसके बाद फिर आप गेम से पूरी तरीके से बाहर हो गए। बिल्कुल, पूरी तरीके से बाहर हो गए। हार के इस पर समीक्षा भी करेंगे, आपको अहमदाबाद भी लेकर चलेंगे। क्या कुछ रिएक्शंस है वो भी आपको सुनवाएंगे और तमाम जो चर्चा है वो अभी कुछ देर जारी रहेगी। आपका अगर कोई सवाल है, कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कह सकते हैं। आपकी बात हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। और मोनू, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बात करेंगे यहाँ पर मैच में क्या कुछ घटा है और आज क्या कुछ हमें देखने को मिला, उस पर भी बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको अपडेट दे दें, टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। विकेट गिरा जल्दी शुभमन गिल का, उसके बाद रोहित शर्मा 47 रन बनाकर आउट हुए और विराट कोहली के बल्ले से अर्धशतक आया, केएल राहुल के बल्ले से भी अर्धशतक आया। टीम इंडिया 240 तक पहुंची और ऑस्ट्रेलिया ने उस टारगेट को 6 विकेट रहते टारगेट को चेस कर लिया। अहमदाबाद आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर कलरफुल है, अलग अलग कलर्स में आता है, ब्राइट कलर्स में आता है, उसी तरीके से आज नजर डालते हैं मैच के कुछ कलरफुल मोमेंट्स पर। कुछ ऐसी तस्वीरें जो आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में देखने को मिली। नीला समंदर था, 1 लाख के आसपास यहां पर लोग आए थे भारतीय टीम को सपोर्ट करने। हालांकि उनके हाथ निराशा लगी है, लेकिन एक उम्मीद भी है कि टीम इंडिया जो है आगे अच्छा प्रदर्शन करेगी। अभी
खत्म नहीं हुआ है। वो कहते हैं ना कि हम गिरे हैं, हम उठना नहीं भूले हैं मोनू। बिल्कुल। और ये देखिए जो तस्वीरें बड़ी शानदार हैं, और अहमदाबाद का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, और उसमें देखिए विराट के एक फैन भी आए, हालांकि वो फिलिस्तीनी झंडा लेकर आए थे और विराट के को गले लगाए उन्होंने। और ये मिड इनिंग में जिस तरीके से वहाँ पर तैयारियाँ की गई थी, बड़ा आउटस्टैंडिंग एटमॉस्फेयर था पूरे अहमदाबाद में। और कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना क्रिकेट का एंजॉय करने आए थे, और कहीं ना कहीं अच्छी क्रिकेट आज देखने को मिली है। ठीक है चिराग, हम हारे हैं, लेकिन ये टीम भी डिजर्व करती है ऑस्ट्रेलिया की। ऐसा नहीं कि उन्होंने देखिए 2 मैच हारे, उसके बाद बैक टू बैक 8 मैच जीतकर फाइनल पहुंची। 8 मैच जीते हैं यार, उसको भी डिजर्व करते हैं। चाहिए अच्छी क्रिकेट आपने खेली है तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी क्रिकेट को। बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आपको। और ये कुछ कलरफुल मोमेंट्स हमने आपको दिखाए हैं। जैसे जैसे लाइव आगे बढ़ेगा और ज्यादा समीक्षा भी करेंगे हम, और उसके बाद अहमदाबाद भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे ओकिनावा का हर स्कूटर कॉस्ट इफेक्टिव है, इफेक्टिवली आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, उसी तरीके से आज कौन है ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, उस पर भी एक नजर डालेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आज काफी सारे सितारे जरूर देखने को मिले, लेकिन एक ऐसा सितारा जो आज बनता है ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, मिचेल स्टार्क। 10 ओवर 55 रन, 3 विकेट्स इन्होंने झटके हैं, 3 क्रूशियल विकेट्स मिचेल स्टार्क के खाते में गए हैं। 5.50 की इकोनॉमी। और जो हम बात कर रहे थे मोनू पिछले 3-4 दिन से कि मिचेल स्टार्क आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं, और वही खतरा जो हम मतलब बोल रहे थे हो सकता है, और वही उन्होंने मैदान पर करके दिखा दिया। बिल्कुल, और बहुत अच्छा स्पेल डाला उन्होंने। 10 ओवर 55 रन, 3 विकेट, और जो विकेट लिए उन्होंने 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट लिए। शुभमन गिल का जो पहला विकेट गिरा था, और दूसरा उन्होंने सेट बैट्समैन केएल राहुल को आउट किया। तो आई थिंक ये 2 बड़े झटके दिए इन्होंने। और ये कहीं ना कहीं हम जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले इनफैक्ट हम कह रहे थे कि मिचेल स्टार्क सबसे बड़ा खतरा रहेंगे टीम इंडिया के लिए, और वो सबसे बड़ा खतरा आज इस मैदान पर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है मिचेल स्टार्क की यूएसपी क्या, कि वो गेंद थोड़ा आगे करते हैं। तो आपको उस तरीके की प्रिपरेशंस करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की हैं। तो आपके जो वीक लिंक्स थे आज आपको नजर आए हैं, वो टेक्निकल फॉल्ट जो है, चाहे शुभमन गिल के हों, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद उनकी ताकत है, लेकिन आज वो कमजोरी बनी है चिराग। बिल्कुल। और अब जब हम लीग स्टेज की बात करते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने मुकाबला जीता था क्योंकि हम 200 चेज कर रहे थे उस टाइम भी, हालांकि सिर्फ 2 रन पे 3 विकेट गिर गए थे मोनू। और हम इस चीज का जिक्र बार बार कर रहे थे कि आपको शुरुआती झटकों से बचना होगा। जो बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया की वो आपको परेशान कर सकती है, और वही उन्होंने किया। 240 पर सिर्फ रोक दिया हमें। और उसके बाद हम सभी जानते थे ट्रेविस हेड जिस तरीके के बल्लेबाज है, अगर वो लंबी पारी खेलते हैं तो वो एक तरफा अंदाज में आपसे मुकाबला दूर लेकर चले जाएंगे, और वही कुछ भी देखने को मिला। और जैसे प्रिंगल आपका हर पल ख्याल रखता है, उसी तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया का ख्याल किसने रखा उस पर भी नजर डालेंगे। आज कौन है प्रिंगल मैन ऑफ द मैच, और ये मतलब ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ऐसा इकलौता खिलाड़ी जो अपने दम पर मैच पलटने की काबिलियत रखता है, और उसने मैच पलट भी दिया। ट्रेविस हेड 137 रन 120 गेंदों का सामना करते हुए 114.17 का स्ट्राइक रेट, 15 चौके 4 छक्के इस खिलाड़ी ने जड़े हैं, शतक। फाइनल के दिन इससे बड़ा मोमेंट क्या हो सकता है? बिल्कुल, क्या मोमेंट हो सकता है। और ट्रेविस हेड ये बड़ा हेडेक देते हैं इंडिया को। अगर आपको यार WTC फाइनल में भी उन्होंने 163 बनाए थे, और इनका बड़ा रोल रहता है इंडिया को हमेशा वो सेटबैक करने का। तो आज इंडियन टीम को जो निराशा दी है वो ये खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर है। 137 ये पूरी तरीके से मैच को उड़ा के ले गए ऑस्ट्रेलिया खेमे में। और इस खिलाड़ी की खास बात ये थी कि आज अगर इनका वैगन व्हील अगर आप देखोगे तो हर तरफ शॉट्स खेले हैं। ऑन साइड में अच्छे शॉट्स खेले, ऑफ साइड में अच्छा शॉट्स खेले, और शमी के अगेंस्ट इन्होंने बहुत अच्छे शॉट्स मारे थ्रू द लाइन, बहुत अच्छा छक्का ही मारा था इनफैक्ट शमी को। तो ये गेम चढ़कर खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट का नेचुरल गेम है, और अटैकिंग क्रिकेट खेलते खेलते देखिए 137 बना दिया 120 गेंदों पर, और टीम इंडिया को कहीं ना कहीं एक तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया इस खेल। और ऐसा नहीं है मोनू के अंधाधुंध मार रहे थे। ये जो ट्रेविस हेड है ना, जब वार्नर का विकेट गिरा उसके बाद हम देखा कि मिचेल मार्श जो थे वो लगातार बड़े शॉट्स खेलने की ट्राई कर रहे थे। वो ऊपर से मार रहे थे कवर्स के, और लगातार गेम को चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मिचेल मार्श का विकेट गिरा, ट्रेविस हेड काफी धीमे हो गए थे। उसके बाद सिंगल्स, डबल्स और डॉट बॉल्स खेल रहे थे। गेंदबाजी जो मूव कर रही थी जब गेंद, उसको इज्जत भी दे रहे थे। लेकिन जो पेशेंस इस खिलाड़ी ने दिखाई है 2 विकेट्स गिरने के बाद भी, 3 विकेट्स इनफैक्ट जब गिर गए थे तब भी लग रहा था यार ट्रेविस हेड यहां पर जा सकते हैं, लेकिन पेशेंस दिखाया दूसरी तरफ। और मार्नस लाबुशेन जिस तरीके के वो खिलाड़ी, हम जानते थे कि वो अगर एंकर रोल प्ले कर गए तो उन्हें रन बनाने की जरूरत नहीं है, रन ट्रेविस हेड बना देंगे। और वैसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रेटेजी
के तहत जो वार किया है ना, वो देखने को मिला है। और गेंदबाजी में क्या सही लाइन और लेंथ नहीं पकड़ पाए हम, क्या हम बार बार वो जो कहते हैं ना डाउन द लेग साइड वाइड्स बहुत सारी दे रहे थे, केएल राहुल उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे, और जो प्रेशर विकेट्स के बाद भी बना था उसको भी कहीं ना कहीं आप रिलीज कर गए थे। बिल्कुल, और इनडिसिप्लिन भी दिखा आपकी गेंदबाजी में, चाहे शमी हो चाहे उस तरीके से सिराज का गेंद भी, जो सिराज नजर आते हैं फाइनल्स नॉकआउट बड़े बड़े मैचेस में, आज वो सिराज भी नजर नहीं आए जिनको गेंद चढ़का ना पेस के साथ वो एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, उस तरह का गेंद उनको भी नहीं मिला। और कहीं ना कहीं आपने ट्रेविस हेड की बात की या मानस लाबुशन की बात की, क्योंकि इस पार्टनरशिप में ना बड़ी समझदारी थी, उनको पता था कि हमें यहाँ से पार्टनरशिप बनानी, लंबे बड़े शॉट्स नहीं खेलने। उन्होंने पहले अटैक नहीं किया चिराग, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया, उन्होंने वो जो सिचुएशन आ गई थी वहाँ से निकाला उस टीम को, क्योंकि एक समय इनके भी 3 आउट हमने जल्दी कर दिए थे, 100 रन के अंदर जब 70 पर 3 आउट हो गए थे, तो वहाँ से इन्होंने बड़ी समझदारी के साथ, और 3D प्लेयर हैं ये, क्योंकि इनमें वो डिसिप्लिन भी था, वो डेडिकेशन भी था, और वो कहीं ना कहीं इस तरीके से वो जब आप ये पारी खेलते हो तो इनको पता था कि इनमें से एक को एंड तक खेलना पड़ेगा, और ट्रेविस हेड देखिए एंड तक खेले। और कहीं ना कहीं मानस लाबुशन की भी तारीफ इसलिए बनती है क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलते स्पिन को चिराग, वो दोनों गेंदबाजों को, कुलदीप और जडेजा को उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, क्रीज की डेप्थ का अच्छा यूज़ किया, कभी कभी कट भी मारे, पुल भी मारे, और कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच को जिता दिया और सिक्सर लगाया यहाँ 6ठी बार। बिल्कुल, 6ठी बार वर्ल्ड कप जीता इंडिया, 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, तीसरी बार वर्ल्ड कप जो हम सपना देख रहे थे वो सपना फाइनल में आकर टूट गया। और ज्यादा बुरा मोनू बिल्कुल वही बात है ना कि आप लगातार मैचेस जीत रहे थे, आप डोमिनेट कर रहे थे, और जब प्रेशर वाले मैचेस आते हैं हम नहीं चाहते हैं कि आप उस तरीके से हारे। फिलहाल देखिए बहुत सारी उम्मीदें थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मैदान पर पहुंचे थे, कुछ सेलिब्रिटीज थे वहां पर जो मैदान पर पहुंचे थे, चाहे वो रणवीर सिंह हो, दीपिका पादुकोण हो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे, और उसके अलावा भी जो दर्शक थे मैदान पर बिल्कुल साइलेंट हो गए थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। आज देखिए दर्शकों की तारीफ बनती है यार, पूरा नीला समंदर था, इतना बड़ा क्राउड और इतना बड़ा मैदान में जिस तरीके से आए थे चिराग अपनी उम्मीदें लेकर। भले ही चलो क्रिकेट की जीत हुई है, देखिए दोनों टीमों को जो अच्छा खेला जो बेटर खेला है वो जीता, ऑब्वियसली। आप ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई वो नहीं है कि दो राय नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा आपसे गलतियां हुई हैं, इंडिया टीम अच्छा नहीं खेली आज के दिन, तो उस चीज का क्रेडिट आप ऑस्ट्रेलिया को दीजिए कि उन्होंने कभी भी सेटल नहीं होने दिया। ऑस्ट्रेलिया आज के दिन डिजर्विंग थी इस मैच, बिल्कुल डिजर्विंग थी। और वो टीम जो पहले 2 मैच हारी उसके बाद जो उठी है, उनकी कैप्टनसी देखिए पैट कमिंस की, उन्होंने हार नहीं मारी चिराग, क्योंकि उन्होंने एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाया है। भाई आपकी टीम इंडिया के सामने आप ये तो कहोगे ना, आज मैं ये चीज मानता हूं कि आपकी टीम में ना वो पैनिक करना, वो फियर ऑफ फेलियर कह लीजिए, आपको दिखता चिराग बड़े मैचों में, आज भी दिखा, वो पिछले 13 साल 10 साल से दिखता है कि आप जैसे बड़ा नॉकआउट होगा आपके पांव कांपते हैं, तो आज भी आपके पांव कांपते हैं चिराग इस बड़े मैच में। और ये देखिए इससे सुनहरा मौका हो नहीं सकता आपके लिए, क्योंकि एशियन कंडीशंस में था, आपके घर में था यार, और इस मैदान पर तो आपकी आदत है जीतने की यार, आप क्यों हारते हैं यार चिराग? मुझे ये सवाल मुझे आज तक नहीं समझ में आया। 240 में आप चिराग मैच नहीं जीत सकते, आप सिर्फ फाइट कर सकते हैं, लेकिन वो फाइट भी उस तरीके की दिखी नहीं है, क्योंकि आप इस फील्डिंग के साथ जाओगे यार। आपने जब 3 आउट कर दिए, ऊपर से आपने टॉप ऑर्डर को आउट कर लिया ना एक बार, तो आप अटैकिंग फील्ड क्यों नहीं लेके जाते? आप डिफेंसिव मोड में क्यों चले गए? आपने स्लिप लेनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ आप कैचिंग पोजीशन रखिए, स्लिप्स रखिए। आपने 2 स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हैं, एजिज लग रहे हैं आपके साथ, और केएल राहुल की यार खराब फील्ड कीपिंग, यार पता नहीं है, समझ से बाहर है। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं सीधे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से, वो सुन लेते हैं। आता तो इतना उम्मीद शायद नहीं था रहता, पर कंटिन्यू क्योंकि विन हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद था। पर अब तो मतलब कोई भी उम्मीद नहीं, जीत ही गया ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अभी फिर 4 साल बाद तब ऐसा परफॉर्मेंस दिखने को मिलेगा या नहीं वो भी पता नहीं, तो